दोस्तों आज मैं आपको पंजाब के मशहूर हीर और रांझा की कहानी सुनाने वाली हूँ। यह एक सच्ची प्रेम कहानी है। हीर पंजाब के झांग शहर के एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ रांझा चिनाव नदी के किनारे बसे तख्त हाजरा नामक गांव के एक जाट परिवार में जन्म लिया था, जो परिवार का सबसे छोटा बेटा था और अपने पिता का लाडला भी था। लेकिन वह कोई काम काज नहीं करता था और केवल दिन भर घूम घूम कर बांसुरी ही बजाता रहता था। उसके घर के सभी लोग उसके कोई काम काज ना करने और बांसुरी बजाने से परेशान रहते थे। और एक दिन चिड़चिड़ाकर उसकी भाभियाँ उसे खाना देने से इनकार कर देती है, तो हीर को गुस्सा आ जाता है और वह उसी दिन अपने घर को छोड़कर चला जाता है। और चलते चलते एक दिन वो हीर के गांव पहुंच जाता है और हीर को देखते ही पहली नज़र में उसे हीर से प्यार हो जाता है। फिर धीरे धीरे हीर भी अपना दिल रांझा को दे बैठती है और वह उसे अपने यहाँ गाय भैंस चराने का काम दिला देती है। दोनों एक दूसरे को छिप छिप कर मिलने लगते हैं। एक दिन हीर का चाचा कैदो उन लोगों को छिप छिप कर मिलते हुए देख लेता है। फिर हीर का चाचा कैदो उसके माता पिता को हीर के बारे में बताता है, उनका कान भरता है। उसके बाद हीर के माता पिता ये फैसला करते हैं कि हीर की शादी करा दी जाए और फिर ज़बरदस्ती हीर की शादी सैदा खेरा नाम के एक व्यक्ति से करा दी जाती है। हीर की शादी हो जाने पर रांझा का दिल टूट जाता है। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और अब वो एक जोगी बन जाता है। उसे दिल दुनिया की कोई खबर नहीं रहती है और वह जोगी बनकर इधर उधर घूमने लगता है। वह घूमते घूमते एक दिन हीर का ससुराल पहुंच जाता है। हीर और रांझा एक बार फिर से मिल जाते हैं और फिर वो दोनों वापस हीर के गांव लौट आते हैं, जहां हीर की माता पिता हीर और रांझा के शादी के खिलाफ थे। लेकिन आखिरकार वे दोनों उनके शादी के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन हीर का चाचा कैदो इस शादी के खिलाफ था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि हीर और रांझा की शादी हो जाए। वो नहीं चाहता था कि हीर और रांझा की शादी हो। वो किसी भी हाल में इस शादी को रोकाना चाहता था। उसको इस शादी से बिल्कुल खुशी नहीं थी। वो इस शादी से जलता था। ठीक शादी के एक दिन पहले कैदो हीर के खाने में जहर मिला देता है। लेकिन जैसे ही ये खबर रांझा को मिलता है तो वह हीर को बचाने के लिए आता है। लेकिन रांझा को पहुंचने में बहुत देर हो चुकी होती है। अब हीर वो जहर वाला खाना खा लेती है और जब रांझा हीर को बचाने आता है तो वह हीर को मरा हुआ पाता है। उसके बाद रांझा भी हीर की थाली से वो जहर वाला लड्डू उठाकर खा लेता है और हीर के बगल में ही दम तोड़ देता है। तो दोस्तों ये थी हीर और रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी तक के लिए धन्यवाद।